को बताऊं, गीता में भगवान से पूछा गया, इस संसार में पृथ्वी पर कई जातियां हैं मनुष्यों की। अब आपसे कोई पूछे तो आप बताओगे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, फलाने फलाने, लेकिन भगवान से पूछा गया कि इस धरती पर मनुष्यों की जातियां कितनी हैं? तो भगवान बोले केवल दो, बस केवल दो जातियां बस हैं, एक अच्छे लोग, एक बुरे लोग, बस एक आसुरी संपदा के लोग, एक देवी संपदा के लोग। दो ही जातियां संसार में केवल हैं, अच्छी और बुरी जाति बस। अच्छे लोग हर जगह हैं, किसी के भजन में विघ्न मत किया जाए, ये महापाप है, भजन में बाधा करना। और महापाप नंबर 3 याद रहेगा कि सब भूल जाओगे अभी शाम तक, हाँ याद रखना भाई बहन। तीसरा महापाप लिखा है स्त्री निंदा, नारी निंदा, महापाप लिखी हुई है। वैसे निंदा किसी को नहीं करनी चाहिए, लेकिन नारी निंदा महापाप है, बहुत की गई है, बहुत हो चुकी है, अब नहीं होनी चाहिए, बहुत हो चुकी है। नारी निंदा की पात्र, नारी पूजा की पात्र है, वो सम्मान की पात्र है। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते, पूजन्ते माने धूपबत्ती नहीं, उसका सम्मान, उसकी कदर होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए। कई लोग कहते हैं का करी हमारी पीछे पूंछ लगी है, वह पूंछ लगी है का करी। और मैं कहता हूं जो पूंछ न हो पीछे तो कोई पूछे तो नहीं है। अगर पुरुष के पीछे वो पूंछ न हो तो पुरुष को संसार में कोई पूछबे नहीं करेगा। अगर संसार में आपकी पूंछ है तो आपके पीछे वो पूंछ है, तभी है, हाँ तभी है। नहीं कोई मिलने आपके घर पर आए, जैसे हमारे घर कोई आता है मिलने, आते रहते हैं लोग, तो हम तो खाली बैठे रहते हैं, मुंह छेठा करते हैं और फोन, चाय पठाओ, चाय पठाओ। अब सोचो अगर वही ना होती, हाँ तो जो आया है वो चाय ना पाता तो थूकता हो, अरे यार महा मक्खी चूस, महा कंजूस, गए थे 1 घंटा बैठे, 1 कप चाय नहीं पिलाया, महा मक्खी चूस। ये जो खाली बैठे बैठे गुर्राते रहते हो, चाय पठाओ, वो पूछ ना हो तो चाय को बनाई, को बनाई चाय। और फिर जो आई थूकी, जो आई चाहे आइए सो चाहे पीसी हो सो थूकी, महा कंजूस 1 कप चाय नहीं पूछा हमको। वो है तब तक सब कुछ है यार, जय जयकार है इंसान की, बड़ाई नहीं। अब कोई कहता हो आपकी आई तो डरा रहे हो क्या? कई लोग कहते होंगे आपकी बैठी हैं तो सुना रहे नहीं, ऐसा नहीं। हाँ 2 दिन से हमारी भी आ रही है तो भाई कोई मानता हो कि इनकी है तो हमारे डरन बोल रहे हैं। अभी मैं आपको सुनाऊंगा कल अरण्यकांड में जो निंदा नारी की गई है, जो निंदा की गई है। शास्त्रों में भी कोई कंजूसी नहीं की गई नारी निंदा में, बहुत निंदा की गई। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ऐसा बहुत चौपाइयां हैं जो साफ साफ निंदा करती दिखाई पड़ती है, साफ साफ। कई के ग्रंथों में तो बहुत बुराई की गई। अरे अपने यहाँ तो फिर भी कुछ सम्मान है, कई धर्मों में तो नारी माने कुछ नहीं होता, कुछ होता ही नहीं, न प्रवेश है किसी उनके धर्मालय में, न उनको अधिकार है पूजा पाठ करने का। बस रोटी बनाओ और बच्चा पैदा करो, बस जो काम खाली करो। उनका बड़ी उपेक्षा कई लोगों के यहाँ, अपने यहाँ तो फिर भी कुछ सम्मान नारी का होता है। नारी निंदा महापाप। महापाप नंबर 4, 5 है महापाप। चौथा लिखा है शास्त्रों में गरीब की उपेक्षा, गरीब की उपेक्षा महापाप। गरीब माने जो छोटे लोग समाज के हैं उनको यूं करना, यूं करना है, दो कौड़ी के बाकी पीछे। गरीब की उपेक्षा महापाप। मैंने आपसे कल कहा था भगवान का नाम है दीन बंधु, और दीन बंधु का प्यार वही पाता है जो दीन बन के दीनों से प्यार करता है। जो दीनों से मोहब्बत करेगा, गरीबों से प्यार करेगा, वही दीनानाथ का प्यारा बन पाएगा। जो समाज के छोटे लोग हैं, जो समाज के गरीब लोग हैं, उनकी उपेक्षा मत करो। बहुत बढ़िया एक शेर है साहब, मुलाजा लाए हो तो फरमाओ फिर। हाँ बड़ी कीमती एक शेर है। जिस बुलंदी से इंसान छोटा लगे, जिस बुलंदी से इंसान छोटा लगे, उस बुलंदी पे जाना नहीं चाहिए। इतनी ऊंचाई पर भी मत पहुंचो कि आपको ये सब कीड़े मकोड़े दिखाई पड़ने शुरू हो गए। अरे ये सब कीड़े मकोड़े हैं, कीड़े मकोड़े हैं। कोई बुलंदी किसी काम की नहीं होती जहां से इंसान लगे ना हमको देखने में, कीड़ा मकोड़ा लगे। इंसान भी आपके भाई हैं, ये सब भगवान के बेटे हैं, सब मेरे भाई बंधु हैं। गरीब की उपेक्षा बिल्कुल नहीं। मैंने आपसे कई बार कहा है, एक बार फिर दोहराऊं,
भगवान ने गीता में कहा है, ग्रंथों में कहा है, पदभ्यागं शूद्रो अजायत। शूद्र हमारे चरण हैं, ब्राह्मण मेरा मुख है, क्षत्रिय मेरी भुजा है, वैश्य मेरा पेट है, और क्षुद्र माने छोटे लोग हमारे पांव हैं। और भगवान के चरणों की सेवा कौन नहीं करना चाहेगा यार? जो न करना चाहे उसका नसीब फूटा हुआ है। भगवान के चरण किसको नहीं चाहिए? और भगवान के चरणों का अर्थ माने खाली वो नहीं कि वो मूर्ति में ढूंढो कि पांव कहां है, पांव कहां तुम रहे हैं। जब भगवान कह रहे हैं पदभ्यागं शूद्रो अजायत, समाज का जो क्षुद्र वर्ग है, जो छोटा वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो उपेक्षित वर्ग है, जो दलित और वंचित वर्ग है, वो मेरा चरण है, उसकी सेवा करो तुम लोग। सो भाई बहनों, गरीब की उपेक्षा महापाप चौथा। और पांचवा अंतिम महापाप लिखा है असहज जीवन जीना। असहज जीवन माने अननेचुरल जीवन, खाली नौटंकी छाप जीवन, खाली प्रदर्शनी बन के रह जाओ संसार में। असहज जीवन जीना, ये दिखावटी जीवन जीना, नौटंकी छाप जीवन जीना शास्त्र के हिसाब से महापाप माना गया है। और जो ये महापाप 5 में से कोई एक करता है वो इस संसार में, इस संसार सागर से पार नहीं हो पाता फिर। तो आइए, पहला जो महापाप हम लोगों ने सुना था, क्या सुना था? हाँ, किसी से द्वेष ना करना, ये पहला महापाप है। और इससे बचने का एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय, सात्विक भक्ति करो, तब आप किसी से द्वेष नहीं करोगे। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। तो सात्विक भक्ति का पहला फल आपको मिलेगा अगर करो तो महाविद्विषाव है, महापाप से बच जाओगे। और दूसरा फल लिखा है, जो सात्विक भक्ति करता है, जो सम्य राम को देखता है, फिर वो सबको प्रणाम करता है, सबके आगे माथा झुकाता है। और ये माथा सबके आगे झुके, ये सिर सबके आगे झुके, ध्यान देकर सुनना मित्रों, यही सिर का मूल्य है, यही सिर की कीमत है इसकी। और जो सबके आगे न झुके वो माथा 2 कौड़ी का है। रामायण में एक चौपाई लिखी है, ते सिर वे खोपड़ी, चाहे लगाए हो इसमें डाबर आंवला, चाहे लगाए हो आलमंड ड्राप, चाहे बाल रंगाए बैठे हो, रोज रंगाते हो हर संडे को, लेकिन वे खोपड़ियां सब की सब, सब की सब। ते सिर कटी तुम्बरी समतोला, ते सिर कटी तुम्बरी समतोला, जे ना नमत हरि, जे ना नमत गुरु द्विज पद मूला, जे ना नमहि हरि गुरु पद मूला। तो स्वामी जी कहते हैं वो सिर सिर नहीं है, वो सिर कति तूंबर, कति माने कड़ुई, कड़ुई माने कड़ुई समझते हैं, और तूंबर माने तोंबी, तोंबी समझते हैं, वो लौकी और कद्दुआ की और उसकी जो कड़ुआ हो जाता है ना, उसको लोग ऐसे धर देते, सुखाते हैं, और सुखा के उसको सुखा के भरते हैं लहसुन प्याज उसमें भरते हैं। तो ते सब सिर, वो सब खोपड़ियां वही कड़ुई तोंबी हैं जो किसी के आगे नमस्कार नहीं करते हैं, प्रणाम नहीं करते हैं, चाहे जो आ जाए उसको झुक नहीं सकते हैं। इस खोपड़ी की कीमत केवल इतनी है कि ये सबके आगे झुके हैं। श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम। मैंने एक छोटी सी कहानी सुनी थी भगवान बुद्ध के जमाने की, प्यारी कथा है, ध्यान देकर सुना। एक राजा था बुद्ध के जमाने में। उस राजा का एक स्वभाव था, वो राजा जब निकलता था ना रास्ते में तो सबके आगे प्रणाम करता था, जो आगे आ जाए, जो मिल जाए उसी के आगे भैया भैया प्रणाम, भैया प्रणाम,
सब के आगे, वो झाड़ू वाला हो, चाहे वो सफाई कर्मी हो, चाहे वो धोबी हो, चाहे वो नाई हो, जो आगे आ जाए उसको भैया भैया प्रणाम, झुक के खूब झुका के खोपड़ी और तब प्रणाम करे। तो उसके जो मंत्री थे उन्होंने एक दिन उसको टोका, महाराज आपकी एक इम्पोर्टेंस है, आपकी एक इमेज है, आपका अपना कुछ प्रोटोकॉल है। अरे आप राजा हो, सब आपको प्रणाम करें तो ठीक है, आप ये जमादार और नाई और कहार और जो भी मिलता है उसको आगे प्रणाम करते हो खोपड़ी झुका करके, ये क्यों करते हो? आप अपनी इमेज का ख्याल रखो, कुछ आपका स्टेटस है, ये सबके आगे झुकाते हो, जमता नहीं है। तो राजा साहब को लगा कि इसको अब मैं कैसे समझाऊं। कहा मंत्री जी, उनका पीएम था राजा का, हो उसका अपना घमंडी था, वो सबको नहीं झुकता था, वो महाराज जी का नियम था। उसने कहा मंत्री जी इसका उत्तर मैं आपको दूंगा एक हफ्ते बाद, नेक्स्ट संडे, अगले शनिवार को दूंगा, सैटरडे को। कहा वो ठीक है, अगला शनिवार सही। अब 2 दिन बीते, वो मंत्री गया भूल वो विषय को, महाराज जी को तो याद था, मुझको इसको समझाना है कि मैं क्यों झुकाता हूं सबको सिरे। 5-6 दिन बाद मैंने संडे को देना था उत्तर, और शुक्रवार को मैंने फ्राइडे को, आज के दिन, आज शनिवार है, हाँ शनिवार। राजा साहब ने कहा मंत्री जी आज घूमने का मन हो रहा है यार, रथ निकालो चलते हैं घूमने। अब वो भूल गया था मुझे, मैं क्या पूछा था, क्या सब भूल गया। रथ निकाला गया, राजा साहब बैठे, मंत्री को बिठाला, प्रधानमंत्री को, और घूमते घूमते पहुंचे मरघट पर। नदी किनारे जो मरघट था वहां घूमते पहुंच गए। चिताएं सब वहां जली हुई पड़ी थी, कोई जल रही थी, कोई जली थी मरघट पर। वहीं पर कुछ अंग पड़े थे चिताओं के, कभी कभी चिताएं आदमी जला के छोड़ जाता है, और अधजली चिताएं रह जाती हैं, तो कहीं हाथ रह गया, कहीं पांव रह गया, कहीं खोपड़ी रह गई, तो 2-4 खोपड़ियां हाथ पांव से पड़े रहते वहां पर, हड्डी वड्डी। एक इंसान की खोपड़ी पड़ी थी वहां पर, खाल जल गई थी, बाल जल गए थे, बस खोपड़ी पूरी पड़ी थी समूची। रथ रुकाया, रथ रोकिए सारथी। राजा साहब ने मंत्री से पूछा मंत्री जी ये क्या पड़ा है? कोई इंसान की खोपड़ी है, चिताएं जलती हैं, कोई अधजला रह गया होगा तो वही छूट गई है खोपड़ी, खोपड़ी इंसान की है। कहा इसको उठाओ। कहा अरे उठाएं? कहा उठाओ, मेरी आगे उठाओ, माई ऑर्डर। उठाए। कहा इसको ले जाओ मार्केट में डंडैया, और जाके इसको बेच के आओ, खोपड़ी को किसी दुकान पर जाओ, इसको बेच के आओ, और जय पैसा मिले इसके, उसके उतने पैसे लेके मेरे पास आओ जल्दी से। अगर मालूम ना बिके बाई चांस, ना कोई ले, तो इसकी कीमत अवश्य पूछेना, इसकी कीमत कितनी है। ना ले कीमत बताओ, इसकी कीमत क्या है खोपड़ी की। अब लेके पहुंचा, महाराज की आज्ञा है, डंडैया पहुंचा। अब जिस दुकान पे जाए खोपड़ी ले आओ, वो धर के लाठी उठावे, खोपड़ी लेंगे, भाग यहां से, ये छूत चीज कहां लेके आ गए, भाग यहां से। तो पूछे अगर नहीं ले तो इसकी कीमतें बताओ क्या है। कहा इसकी कीमत 2 पैसा भी नहीं, भाग यहां से, इसका मूल्य 2 पैसा नहीं। अब जिसके यहां जाए यही जवाब, पहले गाड़ी खाए 5-6 गाड़ी गरम गरम, और लेके लाठी भगाया जाए, और जब पूछे कि कीमत क्या है तो 2 पैसा कीमत नहीं, इसकी 2 पैसा भी नहीं। शाम तक गया, कई जगह मार खाते खाते बचा मंत्री आवा। शाम को निराश उदास वापस आया, महाराज जी इनका कोई नहीं लिया, कई जगह मार खाते बचे, गाड़ी तो कत्ती खान गिनते ना है। कहा अच्छा मूल्य पूछे इसका? कहा जहां जहां पूछे से एक बात बताए, इसका मूल्य 2 पैसा भी नहीं है, इसका मूल्य 2 पैसा भी नहीं। तब महाराज जी ने कहा मंत्री जी मैं इसलिए सबको झुक के प्रणाम करता हूं, सबके आगे इसको झुकाता हूं मुंडी को, क्योंकि इसका यही मूल्य है, बस ये सबके आगे झुक के प्रणाम करे, बस इसका ये कीमत है, और इसके बाद इसकी कीमत 2 पैसा भी नहीं है, 2 पैसा भी नहीं है। ये सबके आगे झुक जाए, सबके आगे झुक के प्रणाम करे, दुश्मन भी मिले तो करो झुक के सलाम। प्रणाम में क्या जाएगा आपका यार? कई लोग कहते हैं प्रणाम क्यों करें हम इनको? अरे प्रणाम में कुछ मिलता है, कुछ मिलता है, कुछ जाता नहीं आपको। अच्छा मान लो आपका दुश्मन हो, कोई बैरी हो, लेकिन वो आपके आगे से आ रहा हो, आप झुक के उसके पांव छू लो, तो उसको क्या बोलना पड़ेगा आपको? क्या कहना पड़ेगा? कि मर जाओ, तुम्हारा नाश हो जाए। भले आपसे उससे बरसों बोलचाल ना हो, भले उसका आपका केस चल रहा हो, और भले आपका मुंह न देखना चाहता हो, लेकिन वो मिल जाए, उसके पांव छू लो, तो उसको कहना ही पड़ेगा भैया खुश रहो, भैया जीते रहो, भैया मस्त रहो। पांव छूने से जाता नहीं कुछ है, मिलता ही कुछ है, मिलता ही कुछ है।
इसलिए यही इसकी कीमत है। सातम, सातवीं भक्ति की परिभाषा है, सातम सम मोहि मैं जग देखा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा, मोते अधिक संत कर लेखा। लेकिन कई लोगों की गर्दन में बंधा है प्लास्टर, प्लास्टर दिखाई नहीं पड़ता, बंधा है भीतर से हो। कई ऐसे इगोइस्ट होते हैं, घमंडी लोग, किसी के आगे चाहे शंकराचार्य आ जाए, चाहे महामंडलेश्वर आ जाए, चाहे कोई आ जाए, चाहे पंडित हो, चाहे कथावाचक हो, चाहे व्यास हो, झुक नहीं सकते हैं। लगता है रीढ़ की हड्डी में लगे, कमर से हो मुंडी तक, क्योंकि बांधा है प्लास्टर, खपची बांधी है, झुक ना सकते। वो जानते हैं कि इसको हम झुके, हमको झुके, गलत। जिसको झुकोगे उसी से कुछ पाओगे। और एक बात और कह दूं, एक शेर कह दूं, बड़ी प्यारी शेर है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ता तो मुर्दा है, न हाथ हिलते, न पांव हिलते, न सिर हिलता, न पीठ हिलती है। जो अकड़ के जी रहा हो वो डेड बॉडी है, और सबको झुक रहा हो वही तो जिंदा है। झुकता वही जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। और एक बात जान लो, जो झुकता है वही भरता भी है। घड़ा जब झुकता है तो फुल हो जाता है। घड़ा, पानी भरना हो घड़े में नदी से, ऐसे सूद भरो, सूद बड़ा मुश्किल भरेगा, बड़ा मुश्किल भरेगा। उसको झुका दो तो गपा गप भर जाता है। जो झुकता है वो फुल हो जाता है। जो झुकता है वो कुछ पा लेता है। गीता में लिखा है, कुछ पाना चाहते हो तो एक कला सीख लो फटाफट। कौन सी कला? प्रणिपातेन। ये कला है, भगवान ने गीता में कहा है। अगर किसी से कुछ प्राप्त करना है, किसी से भी, तो प्रणिपात में बिल्कुल किफायत न करो, बिल्कुल इसमें कंजूसी करो ही ना। प्रणिपात, प्रणिपात माने सीधे चरणम दंडवत, दंडवत करने में। लेकिन आज का इंसान, एक बड़ा प्यारा, मैं डोंगरे जी की किताब पढ़ रहा था, वो बोल रहे थे, आज का इंसान नर कपड़न को डरत है, नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को ना है। जरा कामा लगाओ अलग अलग। नर कपड़न को डरत है, लेकिन नरक पड़न को ना है। हाँ, झुकेंगे तो क्रीज खराब हो जाएगी, भी लॉन्ड्री से लाए हैं। कपड़ा ना खराब हो पावे, इसके लिए इंसान दंडवत नहीं करता, प्रणिपात नहीं करता है डर के मारे। नमस्ते खाली, और झुकेंगे तो ये सब सिकुड़ जाएगा, कुर्ता उड़ता। नर कपड़न को डरत है, लेकिन नरक पड़न को ना है। भाई बहनों, झुकने में बिल्कुल किफायत न करो। एक बड़ा प्यारा दोहा है साहब, मुलाजा फरमाइए, बड़ा बहुत बढ़िया दोहा। पाप करे, पाप करे सुख होत है, पाप करे सुख होत है, पाप करे। बड़ा बढ़िया दोहा कहीं पर है। पाप करे मुक्ति मिले, और पाप करे सुख होए, और पाप करे प्रभु जी मिले, जे पाप करो सब कोय। अब ये दोहा है, लेकिन इसका कामा लगाना पड़ेगा आपको। पाप करे मुक्ति मिले, और पाप करे सुख होए, और पाप करे प्रभु जी मिले, इसलिए पाप करो सब कोय। अब पाप करो नहीं है, पा कामा पकड़ो, पा पकड़ो, पा पकड़े, पा पकड़े मुक्ति मिले, और पा पकड़े सुख होए, और पा पकड़े प्रभु जी मिले, इसलिए पा पकड़ो सब कोय। पाप करो नहीं, पाप करो, किफायत नहीं। और ये पाप करो तभी हो पाएगा जब सिया राम मय सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी।
जो सातवीं भक्ति करता है, सातों सम मोह में जग देखा, वो फिर सबके आगे झुकना जानता है, सबको प्रणाम करने में किफायत नहीं करता है। और एक बात और अंतिम